2022 के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 2024 पर सीधा फोकस शुरू कर दिया है। संगठन से लेकर सरकार तक को 2024 के लिहाज से अपग्रेड किया जा रहा है। क्या है भाजपा का आगामी लोकसभा चुनाव का गणित? देखिए हमारे विशेष संवाददाता अनूप त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। दो 2022 का विधानसभा चुनाव फतेह करने के बाद अब बीजेपी के लक्ष्य पर है 2024 का देश का आम चुनाव, और इसके लिए बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग के साथ काम भी शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा टारगेट है देश का सियासी रूप से सबसे बड़ा राज्य यूपी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी संगठन और संघ के रणनीतिकारों ने फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी के तहत केंद्र के मोदी मंत्रिमंडल में अलग अलग राज्यों को तरजीह दी गई है। अगले 1 साल के अंदर यानी कि 2024 से पहले देश के 11 राज्यों में चुनाव होने हैं। भाजपा का प्रयास है कि इन राज्यों में अपनी या फिर एनडीए की सरकार बनाकर विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की जा सके, और इसके लिए पार्टी रणनीतिकारों ने एक नहीं कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बीजेपी का मिशन 2024 से पहले 11 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। 2022 के आखिरी में गुजरात और हिमाचल में होंगे चुनाव। 2023 में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, एमपी में चुनाव होंगे। 2023 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होंगे विधानसभा चुनाव। भाजपा और संघ ने अहमदाबाद की बैठक में बनाई रणनीति। 2024 के मद्देनजर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुहास भगत को बीजेपी में लाया गया। पार्टी के आधा दर्जन से अधिक राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष व संगठन मंत्री बदलने की तैयारी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कराया सर्वे। देश भर में पार्टी ने 73,000 कमजोर मतदान बूथों का किया चुनाव। देश भर में कमजोर बूथों का चयन 2014 और 2019 के चुनाव परिणामों के आधार पर। देश भर में संगठन के लिहाज से कमजोर 150 लोकसभा सीटों का भी चुनाव किया गया। 73,000 बूथों और 150 लोकसभा सीटों के लिए खास रणनीति पर तैयारी की गई। बीजेपी ने कमजोर लोकसभा सीटों और बूथ पर काम के लिए अलग कमेटी का गठन किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में बनाई गई है कमेटी। संगठन की दृष्टि से दक्षिण भारत के 5 राज्यों पर बीजेपी का खासा फोकस है। बीजेपी ने पार्टी के अनुवांशिक संगठनों को भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर मुखर होने को कहा है। संघ की 2024 तक देश भर के सभी गांवों में आरएसएस की शाखाओं को शुरू करने का लक्ष्य है। देश भर में किसानों और युवाओं को एकजुट करने वाले भाजपा नेता विवेक सिंह का कहना है कि इस बार 2014 व 2019 से बड़ी जीत हासिल करनी है, जिसकी तैयारी चल रही है। 2014 के बाद से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश व अन्य करीबन आधे से ज़्यादा प्रदेशों पर बीजेपी का कब्जा हुआ, और कार्यकर्ता संगठन लग करके जिस हिसाब से मेहनत किया है, उसी को देखते हुए 2024 को लक्ष्य को लेकर के, चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, हम लोग बहुत भारी बहुमत के साथ जीते। अब पूरे देशव्यापी रूप से कैसे हमें जीतना है और कैसे चुनाव में 2024 में हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, उस पर चर्चा हुई। और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों से लेकर के और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य बंगाल को लेकर के जहाँ थोड़ा बहुत कमजोरी है, उसको किस हिसाब से वहाँ पे बूथ संगठन को लग करके और कार्यकर्ताओं के अंदर प्रधानमंत्री जी के
जो बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं हैं जो जिससे सभी प्रभावित हो रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाएं जो है वो सब तक पहुंच रही हैं, उसको संदेश पहुंचाना है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके, इसी पर काम चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी का मानना है कि बीजेपी सत्ता में होने के बाद भी संगठन के लिए पूरे 5 साल काम करती है। यही जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दूसरा पहलू ये है कि जनता के पास केंद्र में सरकार बनाने के लिए मोदी के मुकाबले विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे जनता वोट कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में हमेशा रहती है। 2022 का जैसे चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में संबोधित करके कि साहब हम जो है वो 4 स्टेट में हमारी सरकार बन गई है 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद। उसके बाद आप देखिए दूसरे दिन सीधे वो गुजरात चले गए और गुजरात जाकर के 2 दिन वो रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर जो है वो दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। 2024 का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है पूरे देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इसलिए हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ 139 जो प्रोग्राम है उसमें, और हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितने मंत्रिमंडल के सदस्य लोग हैं उनको जैसा आदेश दिया है कि बहुत तेज़ी से हर मंडल पे जाएँ और मंडल पे जाने के बाद कार्य करें और वहाँ जनपद में प्रवास करें। 2 दिन जो है यहाँ सोमवार और मंगलवार को लखनऊ के अंदर रहें। तो इससे लगता है कि ये जो इनका 2027 तक का जो मैनिफेस्टो पूरा करने का इरादा है वो 2024 में मैनिफेस्टो के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रमांक को पूरा करना चाहते हैं। और आप जहाँ तक आपने ये बताया कि 73,000 जो है वो पोलिंग बूथ जो है बहुत कमज़ोर है, आप देखिए कि इन लोगों का प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हो गया है। लखनऊ से करीब बाराबंकी के अंदर प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, जहाँ केशव प्रसाद मौर्य गए भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पोलिंग बूथ कमज़ोर है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़ा करके 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ तेज़ी से काम कर रहे हैं, तेज़ी से काम करने का ये सलीका बता रहा है कि 2024 जो है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के आम चुनावों की रणनीति और तैयारी से साफ है कि भाजपा और संघ केंद्र की सत्ता को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि 2024 से पहले संघ भी देश के हर गांव में पहुंच बना रहा है, जिससे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को धार दी जा सकेगी। बेहतरीन प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ ही लगातार काम करना, यही सबसे बड़ी बीजेपी की ताकत है संगठन को लेकर और बीजेपी की लगातार जीत की वजह भी है। 2024 के मद्देनज़र भी बीजेपी बेहतर प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ ही लगातार काम कर रही है, थकना नहीं है और रुकना नहीं है। अब देखना होगा कि पिछले तमाम चुनावों की तरह 2024 में भी बीजेपी कितनी बड़ी जीत हासिल करती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24/7।